किसी छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट हवा में घुली रहती थी, दो प्यारे बच्चे रहते थे, राम और श्याम। दोनों ही अपनी युवावस्था के जोश और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उनकी आंखों में नए सपनों की चमक थी और उनके दिलों में कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन गांव के चौपाल पर ढोलक की मधुर ध्वनि गूंजी। राम और श्याम दोनों ही उस ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो गए। ढोलक की ताल में एक अजीब सा आकर्षण था जो उनके युवा हृदयों को अपनी ओर खींच रहा था। उस दिन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक निश्चय किया, उन्हें भी ढोलक बजाना सीखना है। राम, जो थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी था, पहले से ही ढोलक की कुछ बुनियादी तालों से परिचित था। उसने गांव के बुजुर्गों को त्योहारों और मेलों में ढोलक बजाते हुए देखा था और कुछ आसान बोल उसने खुद ही सीख लिए थे। उसे लगता था कि ढोलक बजाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं दूसरी ओर श्याम बिल्कुल नया था। उसने कभी ढोलक को करीब से नहीं देखा था और उसकी उंगलियां कभी ढोलक की चमड़ी पर नहीं थिरकी थीं। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन सीखने की तीव्र इच्छा उस घबराहट पर भारी पड़ रही थी। अगले दिन सुबह की सुनहरी धूप में राम और श्याम गांव के सबसे कुशल ढोलक वादक मास्टर जी के घर की ओर चल पड़े। मास्टर जी अपनी कला के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनकी उंगलियां ढोलक पर जादू चलाती थीं और उनकी ताल में एक अद्भुत लय और गहराई होती थी। मास्टर जी का घर गांव के बाहरी छोर पर एक शांत जगह पर था। एक पुराना नीम का पेड़ आंगन में छाया देता था और मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर सादगी और कला का प्रतीक लग रहा था। जब राम और श्याम ने मास्टर जी के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक गंभीर लेकिन दयालु चेहरे वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला। यही थे मास्टर जी। उनके चेहरे पर बरसों के अनुभव और संगीत की साधना का तेज झलक रहा था। राम और श्याम थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुए और मास्टर जी के चरणों में बैठकर उन्हें प्रणाम किया। राम, मास्टर जी, हम दोनों को ढोलक बजाना सीखना है, क्या आप हमें अपनी कला सिखाएंगे? श्याम थोड़ा संकोचते हुए, जी मास्टर जी, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। मास्टर जी ने दोनों बच्चों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सीखने की ललक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मास्टर जी, ठीक है बच्चों, मैं तुम दोनों को ढोलक बजाना सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम में से किसे पहले से ढोलक बजाना आता है? मास्टर जी ने अपनी नजरें श्याम पर टिकाईं। मास्टर जी, और तुम छोटे बालक, क्या तुमने कभी ढोलक बजाया है? श्याम विनम्रता से, नहीं मास्टर जी, मुझे ढोलक बजाना बिल्कुल नहीं आता। ये तो मेरा पहला प्रयास होगा। और मास्टर जी, आप हमें सिखाने की कितनी फीस लेंगे? हमारे माता पिता गरीब हैं, लेकिन वे हमारी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मास्टर जी की ईमानदारी और सीखने की इच्छा को महसूस किया। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, मास्टर जी, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी बजाना नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे 1000 रुपए फीस लूंगा। ये मेरी शुरुआती फीस है उन लोगों के लिए जो पहली बार इस कला को सीखना चाहते हैं। राम, जो अब तक चुपचाप, यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, मुझे तो पहले से ही कुछ तालें आती हैं, तो मास्टर जी मुझसे तो कम पैसे लेंगे। उसने आगे बढ़कर मास्टर जी से पूछा, राम, मास्टर जी मुझसे कितनी फीस लेंगे? मुझे तो ढोलक की बहुत सी ताल बजाना आती हैं। मैंने गांव के मेलों में लोगों को बजाते हुए देखा है और कुछ तो मैंने खुद भी सीख ली हैं। मास्टर जी ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जी, अच्छा, तुम्हें ढोलक बजाना आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि तुम्हें पहले से ही कुछ बजाना आता है, इसलिए मैं तुमसे 3000 रुपए फीस लूंगा। राम यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। श्याम, जिसे कुछ भी नहीं आता उससे कम फीस, और उसे जिसे कुछ ज्ञान है उससे ज्यादा फीस, ये कैसा न्याय है? राम हैरानी से, लेकिन सर, यह तो अजीब बात है। श्याम को तो कुछ भी बजाना नहीं आता और आप उससे कम फीस ले रहे हैं, और मुझे बजाना आता है तो मेरे से ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं? यह तो अन्याय है। मास्टर जी ने राम के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए बोले, मास्टर जी, धैर्य रखो मेरे बालक, मेरी फीस का एक कारण है। तुम्हें जो पहले से ढोलक बजाना आता है उसे भुलाने के 2000 रुपए हैं। तुम्हारी उंगलियां कुछ खास तरीकों से ढोलक पर चलने की आदी हो चुकी हैं। उन पुरानी आदतों को भूलना और तुम्हें सही तकनीक सिखाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। पहले मुझे तुम्हारी पुरानी गलत आदतों को सुधारना होगा और फिर मैं तुम्हें नई और सही तालें सिखा पाऊंगा। इसलिए पुरानी जानकारी को भुलाने और नई जानकारी को सीखने की प्रक्रिया में अधिक समय और प्रयास लगेगा, जिसकी ये अतिरिक्त फीस है। और फिर तुम्हें नई तालें सिखाने के 1000 रुपए अलग से लगेंगे। श्याम और राम दोनों ही मास्टर जी की बात सुनकर गंभीर हो गए। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा था कि पहले से कुछ ज्ञान होने के कारण उसे फायदा होगा, लेकिन वास्तव में वो एक बाधा बन गया था। उसे अब समझ में आ रहा था कि कभी कभी नया सीखने के लिए पुराने को भूलना भी जरूरी होता है। मास्टर जी ने आगे कहा, मास्टर जी, सीखने की प्रक्रिया हमेशा सीधी नहीं होती।
कभी कभी हमें अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम नई चीजें सीख सकें। ज्ञान और कौशल की कीमत होती है सिर्फ उसे प्राप्त करने में ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बनाए रखने और उसे और भी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने में भी होती है। आवाज घटना ने राम और श्याम दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। श्याम ने पूरी लगन और मेहनत से ढोलक बजाना सीखा। चूंकि उसके मन में कोई पुरानी आदतें नहीं थी, इसलिए उसने मास्टर जी की हर बात को ध्यान से सुना और तेजी से प्रगति की। वहीं दूसरी ओर राम को शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई। उसे अपनी पुरानी बजाने की आदतों को छोड़ने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे मास्टर जी की मदद और अपनी मेहनत से वो भी सही तकनीक सीखने में सफल रहा। उसे ये एहसास हो गया कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और हमें हमेशा नए ज्ञान के लिए खुले रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ज्ञान और कौशल अनमोल होते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी नया सीखने के लिए हमें अपने पुराने ज्ञान को भी चुनौती देनी पड़ती है और अपनी सोच को नया आकार देना होता है। सीखने की प्रक्रिया में विनम्रता और खुले मन का होना बहुत जरूरी है। जो लोग यह समझते हैं वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। राम और श्याम दोनों ही आगे चलकर अच्छे ढोलक वादक बने। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन किया और लोगों का मनोरंजन किया। उन्होंने कभी भी उस दिन को नहीं भुलाया जब उन्होंने मास्टर जी से शिक्षा ली थी और उन्हें ज्ञान और सीखने के महत्व का असली अर्थ समझ में आया था। आप हमेशा सीखते रहें, हमेशा बढ़ते रहें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर नया अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अपने मन को खुला रखें और नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। यही जीवन की सच्ची कला है।